नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलते हैं आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लगन वालों का 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, कुंभ लगन वाले जो भी लोग हैं उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। और अभी तक ज़िंदगी में जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है और उससे जो ज्ञान प्राप्त किया है 2022 में बहुत कि ज़्यादातर ये ज्ञान पेलते नजर आएंगे। यानी कि दूसरों को सलाह बहुत देंगे जिनका भी कुंभ लगन है, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो। तो ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव की हम बात करें, कुंभ लगन वाले 2022 में ये रियलाइज़ करेंगे कि यार ये सलाह बहुत दे रहे हैं और वो जो सलाह है, जो एडवाइस है जिसको वो दे रहे हैं, सामने वाले के काम आ रही है और उसका प्रॉफिट भी हो रहा है ना। ऐसा ये रियलाइज करेंगे 2022 में। अगर देखिए किसी का कुंभ लगन है और वो राजनीति में है तो उसका कहीं ना कहीं कद बढ़ता नजर आएगा। कद्दावर नेता वो बन सकता है। नौकरों के सुखों में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी और आपके वाहन है, प्रॉपर्टी है, इनमें भी कहीं ना कहीं सुख के हालात क्रिएट होते नजर आएंगे। लेकिन जिनका कुंभ लगन है, जो फीमेल हैं, है ना, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, उनकी अपने इन-लॉज के साथ ठन सकती है। यानी मतभेद हो सकते हैं, कलह की स्थिति बन सकती है। ख़ास तौर पे उनकी जो मदर इन लॉ हैं उनके साथ मतभेद और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जिनका भी कुंभ लगन है 2022 में इन लॉज के साथ कुछ न कुछ किसी बात को लेकर के ठनी रह सकती है। देखिए, जिनका भी कुंभ लगन है उनको जॉब में इस साल देखने को मिलेगा कि एक बहुत ज़्यादा कि एकदम से सफलता। अगर मैं बात करूँ कि 100% एकदम आप जॉब में गए, आपकी प्रमोशन हो गई और बहुत से काम एकदम से ठीक हो रहे हैं, उसमें कुछ उलझने या पेच फंसा नजर आएगा। यानी आपको जॉब मिल भी गई है तो प्रमोशन में दिक्कत है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉस के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है जॉब में खास तौर पे लेकर के कुछ छोटी मोटी या बड़ी कुछ न कुछ दिक्कत आपके साथ चल सकती है अगर आपका देखिए कुंभ लगन है। देखिए, शुरुआती माहौल कैसा होगा। देखिए, इस साल का जैसे ये 2022 की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। देखिए, अगर आप अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, गुस्से के ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखते हैं और एकदम से रिएक्ट नहीं करते हैं ना, कि गुस्सा आया और एकदम से रिएक्शन आपने दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता नज़र आएगा। अगर आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, रिएक्ट एकदम से नहीं करते हैं और अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल अगर आप अपने बॉस के साथ बना करके चलते हैं इस साल के स्टार्टिंग के फेज़ में, यानी कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जॉब में आसानी हो सकती है। आपको प्रमोशन के मौके मिल सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ आपको बनानी चाहिए और आपके आसपास के भी जो लोग हैं जहाँ पर आप जॉब करते हैं सबके साथ आप करके बना करके आपको चलनी चाहिए इस साल के स्टार्टिंग के फेज़ में। आपके आंखों में कुछ दर्द वगैरह, पीड़ा वगैरह हो सकता है ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से। ऐसा कुछ आप रियलाइज़ करें और यात्रा का मौका आपको कहीं ना कहीं मिलेगा इस साल के शुरुआती दौर में। या फिर आप छोटी यात्रा कर सकते हो, किसी दूसरे शहर में चले गए या फिर आसपास कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ जाने का मौका मिल सकता है। फरवरी मार्च में आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं निखार आएगा। आप सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। हो सकता है कि आप अच्छे से शॉपिंग करें, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आएँ और अपने व्यक्तित्व को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन इस दौरान एक नेगेटिव चीज़ क्या होगी कि आपका क्या होगा कि आपके पैसे कहीं फंस सकते हैं। यानी कि आप किसी को उधार दे दें या फिर आप किसी को ट्रस्ट करके किसी को पैसे दे देते हैं तो आपके पैसे फंस सकते हैं इस साल के शुरुआती दौर में। तो आपको इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, है ना, ये कैसा सा आपका रहने वाला है। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान लोग आपकी प्रशंसा करते नजर आएंगे। यानी आपके काम को कहीं ना कहीं सराहाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और होगी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और लेकिन उस जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत के हिसाब से फल नहीं लगेंगे। यानी कि आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन उस हिसाब से जो रिजल्ट आना चाहिए था वो थोड़ा सा उसमें कटौती हो सकती है। और देखिए, इस दौरान आपके प्रशंसक बढ़ते नजर आएंगे। यानी कि आसपास के जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है जिस दौरान आपके कामकाज को लेकर के लोग इम्प्रेस हो सकते हैं। आपकी चीज़ों को लेकर के लोग खासा इम्प्रेस होंगे तो आपसे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये तो कम से कम पॉजिटिव चीज़ रहेगी आपके अप्रैल में, मई में, जून में। और जून में एक चीज़ मैं खासा एक नई बता दूं आपको
कि अगर आपका कुंभ लगन है तो आपकी संगति खराब हो सकती है, तो इसलिए आपको अपनी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप तो चाहे काम करने वाले हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी खराब होगी, आपकी संगति खराब होगी, तो इसका बहुत ज़्यादा असर आपके जीवन पे पड़ सकता है, आपके जॉब है, बिजनेस है, इन सब चीज़ों के ऊपर आ सकता है। चाहे रिलेशनशिप पे कोई पार्टनर गलत टकर जाए आपको, तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अधिक मेहनत करने की वजह से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फिर कोई रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा प्रेशर आप अपने ऊपर ले लें, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है ना। तो आपको हेल्थ संबंधित एक नेगेटिव चीज़ क्या होगी, इस दौरान कुछ छोटा मोटा हेल्थ संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, और लोन या फिर कोई किसी प्रकार की ईएमआई आपको परेशान कर सकती है। आपके मार्च है, आपका अप्रैल है, मई है, जून है ना, इन महीनों के दौरान देखिए, इस दौरान एक पॉजिटिव चीज़ क्या होगी कि आपको कहीं न कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। चाहे आपने किसी को दिया हो वो वापस मिल जाए, है ना, इस टाइमिंग के दौरान। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं से आपको कोई फैमिली हेल्प कर दे, फैमिली के पास से आ सकता है, अचानक रुका हो, कहीं से भी आए, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान देखिए, आपको टांगों में, कमर में, ऐसी कोई जगह पे आपको परेशान, जो शरीर में अकड़न वगैरह, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप देखिए मैनेजमेंट से संबंधित काम करने वाले हैं ना, तो आपके लिए सफलता के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा खुलेंगे, अगर आप मैनेजमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं। और देखिए, इस दौरान पैसे तो आएंगे, लेकिन आप उसको किस हिसाब से खर्च करते हैं ये आपके ऊपर है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे आए, चाहे रुके हुए आए, चाहे फैमिली से आपको मिल जाएं, और आप वो एकदम से उड़ा दें। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए सिंगल हैं, तो इस टाइमिंग के दौरान आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर आ सकता है, वो भी रॉयल पार्टनर आ सकता है, यानी कि जिसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो, है ना, रहन सहन स्टाइलिस्ट हो, और आपसे कहीं ना कहीं बेहतर हो। ऐसा कोई पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर सकता है इस दौरान। देखिए, अब बात करते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर कैसा रहने वाला है कुंभ लगन वालों के लिए। देखिए, इस टाइमिंग में ये काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और इसके साथ साथ जो चीज़ें इनको सुख देती हैं ना, लग्जरियस चीज़ें हम बोल सकते हैं, जैसे कि फ्रिज है, एसी है ना, गाड़ी है, तो जो भी मतलब कि फॉर एग्जांपल है, लग्जरियस चीज़ें भी हो सकती हैं वो, या फिर जो चीज़ें इन्हें सुख दें, उन चीज़ों की इन्हें प्राप्ति हो सकती है इस दौरान, इस टाइमिंग के दौरान, अगर जिनका भी देखिए कुंभ लगन है। देखिए, इस दौरान आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपका जो पार्टनर है आपका मतलब कि आपका खर्चा करा सकता है, शॉपिंग वगैरह करा दे, या फिर यहाँ घूमने फिरने में आप ज़्यादा खर्च कर दें। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए बिजनेसमैन हैं, तो हो सकता है कि आपके पास धन तो देखिए आएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो वो धन का जो प्रॉफिट है उसका लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। वो आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क के अनुसार है कि वो जो लेवल है आपके प्रॉफिट का। अगर आप बिजनेसमैन, आप नौकरी वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस वाले की बात कर रहे हैं, जिनका भी कुंभ लगन है, कि स्मार्ट वर्क, मेहनत, है ना, जितनी भी है उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपको होगा, है ना। चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो अगर आपका स्मार्ट वर्क और आपकी मेहनत ज़्यादा है, या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है कि थोड़ा सा आपका मेहनत थोड़ी सी कम है, तो है ना, इस कंडीशन में आपकी माता को छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है इस दौरान, और फैमिली के साथ थोड़ी सी कलह हो सकती है। स्पेशली पिता के साथ आपके मतभेद निकल करके आ सकते हैं इस दौरान, इस टाइमिंग के दौरान। इस दौरान आपका पराक्रम बढ़ेगा। अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, या फिर नेटवर्क मार्केट से संबंधित काम करते हैं, फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको टीम बनानी है, तो आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी टीम बढ़ेगी। और साथ साथ अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रमोशन वगैरह के भी चांस यहाँ पर बन सकते हैं। इस दौरान आपके धन में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ एटीट्यूड हो, ईगो हो, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएगी। तो ज़रूरत से ज़्यादा ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दे, नहीं तो जो लोग आपका सहयोग करते नज़र आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं संख्या उनकी घटती नजर आएगी।
और देखिए पैसा तो तेज़ी से आएगा लेकिन खर्चा भी उतनी तेज़ी से होता नज़र आएगा, ये आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। अब बात करते हैं देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहने वाला है जिनका बीकॉम लगन है 2022 में। इस टाइमिंग में यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप कोई ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा ऐसी कर रहे हैं जिसमें आपको काम है ना, कि किसी प्रकार का आपको ऐसा कोई काम है बिजनेस से संबंधित होते हैं, अब कोई भी जहाँ से आपको प्रॉफिट निकल करके आ सकता है, तो पैसे आपके ज़रूर लगेंगे। किसी भी आप टूर मतलब के ट्रैवल पे जाएंगे या फिर यात्रा आप कर रहे हैं, वहाँ आपके पैसे ज़रूर लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकल करके आएगा। फैमिली का सहयोग निकल करके आ सकता है अचानक से। जैसे ये टाइमिंग शुरू होती है आपके अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इस दौरान आप अपने काम से शाइन करते नजर आएंगे और उसके साथ साथ आप अपनी वाणी से बहुत अपने काम निकालते नजर आएंगे। यानी कि अपनी वाणी के अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे इस टाइमिंग के दौरान और अपना काम निकालेंगे। अगर आपको लोन चाहिए, उधार चाहिए किसी से, तो आपको मिल सकती है इस टाइमिंग के दौरान। देखिए आपका जॉब हो, रोजी रोटी से संबंधित कोई काम हो, ऐसे उस चीज़ में कोई खास सी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके काम बनते रहेंगे। पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आप अपने शत्रुओं के ऊपर, आलोचकों के ऊपर हावी होते नजर आएंगे। और देखिए एक चीज़ और होगी, आप अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते नजर आएंगे। लेकिन इस साल के समाप्त होते होते थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकता है, आपको आलस्य छा सकता है ना, टांगों में, कमर में थोड़ा सा ज़्यादा काम करने का हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा अकड़न या जकड़न सी आप महसूस कर सकते हैं। फिर कोई छोटी मोटी हेल्थ संबंधित छोटा मोटा कोई बुखार वगैरह ऐसी कोई स्थिति बनने के योग बन सकते हैं इस साल के समाप्त होते होते। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, वहाँ हम लाइव आते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में अपने डाउट हैं और भी चीज़ें हैं, एनालिसिस आप करते रहेंगे। अपने होरोस्कोप के बारे में आप जान सकते हैं, मतलब कि अपने डाउट के बारे में, है ना, तो लाइव जब हम आते हैं। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।